हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास कस्टमर लेकर के आए हैं होंडा की बेस्ट बाइक होंडा लीवो BS6 वाला वेरिएंट है। प्रूफ के तौर पर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको O2 सेंसर देखने को मिल रहा होगा और साथ में यहाँ पे थर्मल सेंसर भी आपको देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो गाड़ी है वो BS6 की ही है। तो मैकेनिक दोस्तों, कस्टमर का कहना है कि हम गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती है, बट जैसे हम स्टार्ट करते हैं मिसिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है। तो चलिए हम आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि हमारी गाड़ी किस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैकेनिक दोस्तों, हम चलिए सबसे पहले इसके चाबी को ऑन कर लेते हैं। चाबी को ऑन कर लिए। अब यहाँ पे आपको जो गाड़ी चला हुआ है, जो हमारा गाड़ी चला है वो सिर्फ 20,000 किलोमीटर ही हमारी बाइक चली हुई है। अब चलिए सेल्फ का अप्लाई करके हम बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे हम बाइक को स्टार्ट किए, हमारी बाइक जो है वो इजीली तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। बट जैसे हम इसके रेस को लेते हैं तो हमारी गाड़ी क्या है, बंद होने लगती है। तो मैकेनिक दोस्तों, चलिए फिर से बाइक को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होगा कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट कभी कभी देख सकते हैं आप किस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है। अभी बाइक हमारी स्टार्ट हो गई। आप फिर देख सकते हैं स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जब भी आपके पास कस्टमर इस तरह का प्रॉब्लम लेकर के आता है तो आप ये मत सोचिए कि हमारी गाड़ी में करंट नहीं आ रहा या फिर स्पार्क प्लग लगा। अब इसमें कब जब इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो क्या ख़राब है हमारा, इसका जो फ्यूल पंप मोटर है। तो चलिए आपको मोटर के पास ले चलते हैं और आपको किस तरह से क्लीन करना उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, इसके फ्यूल पंप को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस लेफ्ट साइड वाले पैनल को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिए। अब यहाँ पे आपको फ्यूल पंप देखने को मिल रहा है। अब बात करें, आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से फ्यूल पंप कौन सी गाड़ी में आने लगा। जितने भी हमारे होंडा की बाइक है उसमें आपको जो है फ्यूल पंप यहाँ नीचे देखने को मिलेगा। बट हीरो, TVS, कोई अदर बाइकों के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल पंप साफ़ करने के लिए आपको टंकी ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि होंडा वालों ने फ्यूल पंप को यहाँ इस जगह पे इंस्टॉल किया है। अदर बाइकों का फ्यूल पंप जो होता है हमारे टंकी में ऊपर में फिट रहता है। अगर आपको उसका वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह से क्लीन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फ्यूल पंप को ओपन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको 2 पाइप देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे सोचेंगे कि इस बाइक में 2 यहाँ मोटे मोटे पाइप किस लिए दिया गया है, तो इसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि अदर बाइकों में आपको देखने को तो मिल नहीं रहा होगा। ये जो मोटा वाला पाइप है ये होता है हमारा पेट्रोल इनपुट का, और जो ये वाला है वो आउटपुट है, यानी जो हमारा गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है वो ठीक है। और जो बच जाता है वो क्या होता है, इस पाइप के थ्रू क्या होता है, हमारा टांकी में वापस पेट्रोल चला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों पाइप को ओपन करेंगे। इसको फ्यूल पंप को हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, हमने दोनों पाइप को बाहर निकाल लिया। अब क्या रहता है, इसका जो फ्यूल इंजेक्टर वाला पाइप है इसको भी हम यहाँ पे एक ब्लू कलर का लॉक देखने को मिल रहा है, इसको हम इजी तरह से बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारा जो पाइप है फ्यूल वाला वो आसानी से बाहर आ जाए। तो चलिए इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा बाहर आ चुका है। और यहाँ पे आपको देखने को मिले काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है, जिसके कारण हमारी गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रही है। तो चलिए अब इसको हम रखते हैं साइड में। इसके सबसे पहले हम फ्यूल पंप को बाहर निकाल लेंगे। तो साथ में यहाँ पे आपको 2 10 mm के बोल्ट देखने को मिल रहा होगा, इसको भी हम ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप इस बोल्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से खुल के बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ से हमारा जो मेन कनेक्शन है उसको बाहर निकालना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको एक वायरिंग का लॉक मिलेगा, उसको भी हम बाहर निकालेंगे। अब जो हमारा फ्यूल पंप वाला वायर है उसको हम बाहर निकाल लिए हैं। कुछ हमारा इस तरह से हम जो है फ्यूल पंप है। तो चलिए अब इसको हम ओपन करेंगे, फिर आप इसकी सफाई करेंगे।
तो मैकेनिक दोस्तों हमने फ्यूल पंप को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको 2 लॉक देखने को मिल रहा होगा। इस लॉक को कुछ इस तरह से हम करेंगे ओपन, तो हमारा जो है इसका कवर बाहर आ जाएगा। तो इस साइड का हमने लॉक आसानी से ऊपर कर लिया। अब इस साइड का अगर लॉक बाहर निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रबड़ है उसको हम बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम भी बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब जो हमारा खुल करके फुल मोटर जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो यहाँ पे 3 लॉक देखने को मिलेगा, यहाँ पे है 4 लॉक, जो है 4 लॉक, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान से थोड़ा कहीं कि ये टूट ना जाए। तो इसका टूल आता है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट इसी तरह से हम इसको क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसको ओपन कर रहे हैं। आपको भी इस तरह से करना है ताकि थोड़ा सा से कवर टूट जाने के कारण बहुत ज़्यादा महंगा झटका लग सकता है मैकेनिक दोस्तों। तो इसको हम निकालिए बाहर। यहाँ कुछ इस तरह से ये रहा हमारा पेट्रोल फिल्टर। यहाँ पे आपको दिख पा रहा है काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसी जब फ्यूल इंजेक्टर में सही तरह से छिड़काव नहीं हो पा रहा था, जब हमारी गाड़ी मिसिंग का प्रॉब्लम कर रही थी, तो इसके आगे हम ओपन नहीं करेंगे। तो इसी को हम अच्छी तरह से क्लीन करके, यह हमारा है फ्यूल फिल्टर, इसको भी हम क्लीन करके अच्छी तरह से फिट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको फिटिंग का प्रोसेस बताएंगे। तो मैकेनिक दोस्तों हमने सारे चीज़ को क्लीन कर लिया। अब चलिए हम इसको फिट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है पेट्रोल फिल्टर है, तो इसको हम इस तरह से फिट कर लिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक वायरिंग देखने को मिल रहा होगा, तो इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं या पहले भी इसको किसी इस तरह से फिट कर लेना है आपको। अब जो हमारा होंडा शाइन के अगर हम फ्यूल पंप को ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको ये 3 लॉक देखने को मिलेगा, बट जैसे हम इसके लीवो का या ड्रीमवीवर का ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेगा। तो उसका फ्यूल फिल्टर कुछ अलग होता है, इसका कुछ अलग है। तो इसको हम इस तरह से फिट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से फिट कर लिया है। अब जो इसका कवर है इसको हम फिट करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो हमने रबड़ निकाला था इसको भी हम अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। अब हमारा पूरी तरह से फिट हो चुका है। चलिए जिस तरह से हमने इसको ओपन किया था उसी तरह से इसको असेंबल करेंगे। तो चलिए हम गाड़ी के पास असेंबल करते हैं। हम बाइक के पास फाइनल पहुंच चुके हैं। अब क्या करना है, जो हम वायर को ओपन किए थे उसको हम फिट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से था। तो हमने इस वायर को फिट कर लिया। अब चलिए हम इसको अपनी जगह पे फिट कर लेते हैं। अब बात होती है इंजेक्टर पाइप को लगाना, तो इसको हम कुछ इस तरह से फिट कर लेंगे। इसको लॉक को हम दबा दिए वापस। अपने तरह से पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब क्या करें, जिस बोल्ट को हमने ओपन किया था उसको भी हम फिट कर लेंगे। तो चलिए हम इस वाले ब्लेड को भी वो अच्छी तरह से फिट करेंगे। अब जब आप इसको फिट कर लिए तो यहाँ पे आप 10 mm के वाले बोल्ट को क्या करेंगे, अच्छी तरह से टाइट कर दिए। अब क्या हो जाता है, जब इसको कर लिए तो आप यहाँ पे 2 जो हमने पाइप को ओपन किया था उसको भी हम अच्छी तरह से फिट कर लेंगे, ताकि हमारा बाद में वहीं अपने से खोल ना जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से फिट कर लेंगे।
और तो इस वाले पाइप को भी हमने अच्छी तरह से फिट कर दिया है। अब चलिए जो हमने इससे पेट्रोल निकाला था उसको अप्लाई करेंगे, फिर गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करेंगे कि हमारी गाड़ी पहले तरह से मिसिंग तो नहीं कर रही है। तो चलिए पहले पेट्रोल को इसमें फिलअप करते हैं। अब इसमें हमने पेट्रोल फिलअप कर लिया। चलिए अब करते हैं चाबी कौन। आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है हमारा फ्यूल मोटर अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब चलिए गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करते हैं। अब तो कारण हमारी गाड़ी एक सेकंड में स्टार्ट है और कोई मिसिंग नहीं है। तो जब भी आप कस्टमर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम लेकर के आता है तो आपको इसी तरह से इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो मैकेनिक दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने लायक चीज़ मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।